13 फरवरी को रेडियो का बैन अल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस तारीख का तयन यूनेस्को ने किया है। इस सिलसिले का त्यौहार इसके हेडक्वार्टर पेरिस में मनाया जा रहा है। इसमें शिरकत के लिए दुनिया की सारी रेडियो कंपनियों को बुलाया गया है, जिसमें रेडियो सदाए रोज भी शामिल है, जिसने 80 साल पहले अपनी नशरियात शुरू की थी और आजकल सदाए रोज सारे बरे-आज़मों के लिए 44 जबानों में अपने प्रोग्राम नशर कर रहा है। बैन अल-अक़वामी रेडियो का दिन यूनेस्को ने 2011 में मुकर्रर किया था। इसकी वजह यह है कि 13 फरवरी 1946 को अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली दफा अपनी नशरियात शुरू की। रेडियो के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी पान गी मून ने कहा कि रेडियो लोगों को मसरूफ रखता है, इत्तलात पहुंचाता है और इल्म से बहरावर करता है और दुनिया में जमहूरी तहरीक को फैलाने का काम करता है। दुनिया के 95% लोग रेडियो सुनते हैं। इस बारे में यूनेस्को के कम्युनिकेशन और इत्तलाती मरकज के सरबराह मेरिटा लोरेंसो ने कहा, La radio est encore le moyen de communication de plus faible coût qui est particulièrement। मौसूफ ने कहा कि रेडियो सबसे अहम इत्तलाती जरिया है जिसको दुनिया के हर कोने में सुना जा सकता है और वो लोग जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं इत्तलात से बहरावर होते हैं और हंगामी हालात में भी लोगों को मुत्तला किया जाता है। रेडियो की हैसियत तो तस्लीम करना इसलिए भी अहमियत रखता है कि वो 100 साल से लोगों के लिए इल्म का जरिया है। रेडियो के बैन अल-अक़वामी दिन के सिलसिले में पेरिस के यूनेस्को के मरकज में बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें रेडियो कंपनियों के माहिरीन के साथ मौजूद हैं। अहम मसलों पर वहां बातचीत हो रही है। इसमें 3 मसले ज़ेर बहस हैं: बच्चों और नौजवानों के लिए रेडियो, रेडियो सहाफ़ियों की सलामती और शॉर्ट वेव्स का मुस्तकबिल। रेडियो के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर दुनिया के बड़े रेडियो स्टेशनों ने, जिनमें सदाए रोज भी शामिल है, एक मिनी स्टूडियो कायम किया है जिसके जरिए सारे दिन रिपोर्टाज पेश किए जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है। इस तंजीम की कारकुन पालिना कोलाबेवा ने कहा, मसूफा ने कहा कि आसपास के दुनिया के बड़ी रेडियो की कारपोरेशन जमा है, जिनमें BBC, चीन का बैन अल-अक़वामी रेडियो, स्पेन, मोंटे कार्लो, RFI, रेडियो ओरिएंट और रेडियो सदाए रोज शामिल हैं। ये मिसाली तकरीब पहली बार यूनेस्को में मुनक़द हो रही है, जिसके नुमाइंदे ने कहा कि हमने पूरी कोशिश की है कि दुनिया के सारे रेडियो के नुमाइंदे इसमें शिरकत करें और ऐसी तकरीब रेडियो के असल मकसद से मुताल्लिक है कि दुनिया में रेडियो के मकासद को उजागर किया जाए और लोगों के दरमियान ताउन को तरक्की दी जाए। इस बात का यकीन है कि बैन अल-अक़वामी रेडियो का दिन बड़ी रेडियो कंपनियों, मुकामी रेडियो कंपनियों, बल्कि सारी दुनिया में रेडियो के चाहने वालों को मुत्तहद करेगा, क्योंकि ये उनका अपना दिन है।